Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Kiran Shehzad presenting my Revision lecture of class 3 from Islamiyat book. Here is your book title page. So let's start. क्वेश्चन नंबर 1, खाली जगह पुर कीजिए। खाली जगह पुर करने से पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि आपको जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उसमें आपके 2 लेसन इंक्लूड हैं और ये जितनी भी रिवीजन करवाई जा रही है आपको उन 2 लेसन्स में से ही करवाई जा रही है। यहाँ पे आपकी आसानी के लिए ब्लैंक को मैंने फिल कर दिया है और क्वेश्चन के आंसर भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सो आपने अच्छी सी रिवीजन अपनी करनी है। नंबर 1 पे है बेटा आपका, अल्लाह ने इंसानों की हदायत और रहनुमाई के लिए डैश भेजे। इस डैश में आप लिखेंगे नबी और रसूल। नंबर 2 पे है आपका, कुरान मजीद इंसानों के लिए रहनुमाई और हदायत का मुकम्मल ज़रिया है। नंबर 3, कुरान का लफ्ज़ करातुन से बना है। नंबर 4, कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियों का सवाब मिलता है। नंबर 5, कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। नंबर 6, नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला की हम्दो सना और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए हम नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हुए हमारा मुंह किबला की तरफ होना चाहिए। मगरिब की नमाज उस वक़्त पढ़ी जाती है जब सूरज ग़रूब हो जाता है। नमाज पढ़ने से डैश काम यानी कि नेक काम करने का जज्बा पैदा होता है। ये बेटा आपकी 10 ब्लैंक्स है। उसके बाद आ जाएँ ट्रू फॉल्स पे। क्वेश्चन नंबर 2, दुरुस्त जवाब के आगे टिक और गलत जवाब के आगे क्रॉस का निशान लगाना है आपने। नंबर 1 है आपका, कुरान मजीद के मायने ऐसी किताब के हैं जो बार बार पढ़ी जाए। तो ये बेटा आपका ट्रू है, सो हम टिक का निशान यहाँ पर लगाएंगे। नंबर 2, कुरान मजीद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। तो नहीं, कुरान मजीद क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सो हम यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है बेटा आपकी नंबर 3 पे है, कुरान मजीद पढ़ने से पहले वज़ू करना चाहिए। तो ये हमारी दुरुस्त है, सो टिक का निशान। नंबर 4, कुरान मजीद पढ़ते हुए इधर उधर की बातें की जा सकती हैं। ये रॉन्ग है, तो क्रॉस का निशान। नंबर 5, कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया। जी हाँ, ट्रू। खाना काबा मुसलमानों का किबला है, दुरुस्त, तो टिक का निशान। खाना काबा मदीना मुनव्वरा में वाक़या है, क्रॉस। गलत है ये, क्योंकि खाना काबा अरब के शहर मक्का में वाक़या है। नंबर 8, मुसलमान खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते हैं। जी हाँ, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। यहाँ पर आपके ट्रू फॉल्स कंप्लीट हुए और अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ। सवाल नंबर 1 है बेटा आपका, कुरान मजीद के क्या मायने हैं। कुरान का लफ्ज़ करातुन से बना है जिसके मायने ऐसी किताब के हैं जो बार बार पढ़ी जाए। नंबर 2, कुरान मजीद पढ़ने के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कुरान मजीद का एक एक हर्फ पढ़ने पर 10-10 नेकियों का सवाब मिलता है। नंबर 3 पे आ जाएं। नंबर 3 पे है बेटा आपका, कुरान मजीद की अहमियत बयान कीजिए। तो कुरान मजीद की क्या अहमियत है, आपने याद भी किया हुआ है, तो हम पढ़ते हैं। कुरान मजीद क़यामत तक तमाम इंसानों और ज़मानों के लिए हदायत और रहनुमाई का मुकम्मल ज़रिया है। ये वो वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नमाज़ पढ़ने के आदाब लिखें। नमाज़ पढ़ने के आदाब और कुरान पढ़ने के आदाब सेम हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है नमाज़ पढ़ने के आदाब। नमाज़ पढ़ने के लिए जिस्म, लिबास और जगह का पाक होना ज़रूरी है। नंबर 2, नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करना चाहिए। नंबर 3, नमाज़ पढ़ते हुए हमारा मुंह किबला की तरफ होना चाहिए। उसके बाद आगे आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे नमाज़ पढ़ने के फ़ायदे। तो नमाज़ पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। मुसलमान पाक साफ़ रहता है। ज़ाहिरी बात है, जब आप डेली का 5 बार वज़ू करेंगे तो आप पाक और साफ़ रहेंगे। नंबर 2, मुसलमान वक्त का पाबंद हो जाता है। नंबर 3, मुसलमान बुरे कामों से बचा रहता है। नंबर 4,
अच्छा नंबर 3 ये 3 पॉइंट यहाँ पर, वैसे मैंने आपको नोट बुक पे इसके 5 पॉइंट्स करवाए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 3 फ़ायदे करवाए गए। आप कोई से भी 3 फ़ायदे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है खाना काबा की अहमियत लिखें। खाना काबे की क्या अहमियत है? नंबर 1 पॉइंट है आपका खाना काबा मुसलमानों का किबला है। नंबर 2 खाना काबा अरब के शहर मक्का में वाक़या है। नंबर 3 खाना काबा की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर की। नंबर 4 खाना काबा को अल्लाह ताला ने अपना घर कहा है। नंबर 5 मुसलमान खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते हैं। यहाँ पर बेटा आपका सारा जो रिवीजन का सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया। अब आपने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। मोस्टली आपके यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं उन सब का मैंने टेस्ट लिया था आपसे, तो लिहाजा आपने जब भी रिवीजन करके आपने जब याद करना है तो याद करके आपने इन सब को लिखना भी है, क्योंकि लिखने से एक तो आपको का मिस्टेक्स जो हैं वो आपको पता चल रही हैं कि आपकी कहाँ कहाँ पर क्या मिस्टेक है, और फिर आपकी इमला भी अच्छी हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर होम असेसमेंट। अल्लाह हाफिज़।